वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था निपुण भारत योजना के भाग। तो आज इस जो निपुण भारत योजना का जो है ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत योजना के जो भाग हैं उनका सबसे पहले परिचय। तो बात करते हैं निपुण भारत योजना के परिचय की। तो निपुण भारत योजना जो है सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित को सीखने की क्षमता प्राप्त हो सके। निपुण भारत के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र स्थापित किया जाएगा। ये 5 स्तरीय तंत्र अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, Z+ स्कूल स्तर पर संचालित किया जाएगा। इस योजना का संचालन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। निपुण योजना का पूरा नाम जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंड एंड न्यूमरेसी है। अब बात करते हैं निपुण भारत योजना का राष्ट्रीय परिदृश्य। तो शिक्षा की बहुत पर ध्यान देना, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना, बच्चों के सीखने के परिमाण पर ध्यान देना, सीखने के परिमाणों की उपलब्धि का मापन करना। अब बात करते हैं मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन क्या है। तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एवं मूलभूत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एवं अंतरम निर्भर भारत कैंपेन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस मिशन के उद्देश्य को 2026-27 तक प्राप्त किया जाएगा, जिसके माध्यम से ग्रेड 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को मूलभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। सभी जिला स्तर पर यह राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत 3 वर्ष से 9 वर्ष तक की आयु के बच्चे शामिल किए जाएंगे। निपुण भारत मिशन का संचालन जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत किया जाएगा। अब बात करते हैं निपुण भारत योजना के अंतर्गत मूल भाषा और साक्षरता की समझ कैसे होगी। तो बच्चों के अंतर्गत मूलभूत भाषा एवं साक्षरता की समझ होना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से वह भविष्य में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। NCERT द्वारा एक सर्वे का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से पता लगा था कि बच्चे 5वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी पाठ को पढ़ने में सक्षम नहीं होते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत योजना के अंतर्गत मूलभूत भाषा और साक्षरता की समझ पर ध्यान देने का निर्णय लिया गया, जिससे कि बच्चे आने वाले समय में समझकर शिक्षा को प्राप्त कर सकें। इस योजना के माध्यम से पढ़ाई की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। अब बात करते हैं मूलभूत भाषा एवं साक्षरता की आवश्यकता क्या है। तो इससे क्या होगा, भविष्य में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा साक्षरता एवं गणितीय कौशल की एक मजबूत नींव का प्रारंभिक वर्षों में विकास होगा। छात्रों के मस्तिष्क के विकास के लिए प्रारंभिक साक्षरता विकास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मथुरा पायलट प्रोजेक्ट के निष्कर्षों के अंतर्गत छात्रों को मूलभूत भाषा एवं साक्षरता प्रदान करने के बाद बच्चे जो है समझ के साथ पढ़ सकते थे। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास जो है 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है, जिस वजह से प्रारंभिक मूलभूत भाषा एवं साक्षरता उनको प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं प्रारंभिक भाषा और साक्षरता। तो भाषा जो है केवल बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने से कहीं बढ़कर है। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति संचार, सोचा दुनिया की समझ बना सकता है। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों के लिए भाषा की समझ होना बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा को समझने के लिए निम्नलिखित भाग को समझना महत्वपूर्ण है, जैसे पढ़ने व लिखने की समझ, कक्षा में लिखने की अवधारणा, प्रारंभिक शिक्षा की अवधि के दौरान लिखने का कौशल, इमर्जेंट राइटिंग, कन्वेंशनल राइटिंग एवं राइटिंग कंपोजिशन के माध्यम से विकसित करना। अब बात करते हैं मूलभूत भाषा एवं साक्षरता के प्रमुख घटक। तो मौखिक भाषा का विकास, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, प्रिंट के बारे में अवधारणा, लेखन, शब्दावली, ध्वनि के माध्यम से जागरूकता, डिकोडिंग, पढ़ने का प्रभाव और पढ़ने की संस्कृति। अब बात करते हैं भाषा और साक्षरता विकास को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम क्या है। तो एक प्रिंट समृद्धि वातावरण बनाना, ऊंचे स्वर में पढ़ना, कहानियों एवं कविताएं सुनाना, बताना और लिखना, सॉन्ग एंड राइम्स, अनुभव साझा करना, ड्रामा और रोल प्ले करना,
पिक्चर रीडिंग करना, शेयर ट्रेडिंग करना, कक्षा की दीवारों का उपयोग करना, अनुभव आधारित लेखन और मिड डे मील। अब बात करते हैं मूलभूत संख्यात्मक और गणित कौशल क्या है। तो मूलभूत संख्यात्मकता एवं गणित कौशल का अर्थ होता है कि दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में तर्क करने और संख्यात्मकता अवधारणा को लागू करने की क्षमता। छात्रों के अंदर संख्या बोध और स्थानीय समझ तब विकसित होती है जब वह निम्नलिखित कौशल प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से कौशल जो है विकसित कर लेते हैं। जैसे मात्राओं की समझ होना, कम या ज़्यादा एवं छोटा या बड़ा की समझ विकसित करना, एकल वस्तु एवं वस्तुओं के समूह के बीच संबंध स्थापित करने की क्षमता, मात्राओं का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतियों का उपयोग करना, संख्याओं की तुलना करना आदि। अब बात करते हैं प्रारंभिक गणित की आवश्यकता क्या है। तो दैनिक जीवन में तार्किक सोच और तर्क को विकसित करना, संख्याओं और स्थानिक समझ का दैनिक जीवन में उपयोग, प्रारंभिक वर्षों के दौरान गणितीय नींव का महत्व, आधारभूत संख्यात्मकता का रोजगार में एवं घरेलू स्तर पर उपयोग या योगदान। अब बात करते हैं प्रारंभिक गणित के प्रमुख घटक क्या है। तो इनिशियल मैथ्स के जो अगर घटक यानी कंपोनेंट्स की बात की जाए तो पहला है फ्री नंबर अवधारणाएं, फिर है नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर, फिर है आकार एवं स्थानिक समझ, फिर है माप तोल, फिर है पैटर्न, फिर है डेटा संधारण और गणितीय संचार। अब बात करते हैं मूलभूत गणितीय कौशल को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक प्रक्रिया क्या है। तो सहयोग पूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, बच्चों की गलतियों को समझना, गणित को आनंद लेकर पढ़ना, गणितीय रूप से संचार करना, गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़ना, गणित को दैनिक जीवन के साथ जोड़ना आदि। अब बात करते हैं योग्यता आधारित शिक्षा की ओर स्थानांतरण की। ये जो है निपुण भारत योजना का भाग है, उसी में हम लोग आज बात करेंगे। ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का वर्णन करने वाले कथनों को योग्यता आधारित शिक्षा कहते हैं। योग्यता आधारित स्थानांतरण के माध्यम से छात्र को एक विशेष असाइनमेंट, कक्षा, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अंत में पता चलता है कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए कौशल से उनको क्या लाभ होगा। ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का संयोजन के माध्यम से उन क्षमता का निर्माण किया जा सकता है जो छात्रों को विकसित करने में उपयोगी साबित होता है। योग्यता आधारित शिक्षा के माध्यम से उन बुनियादी दक्षता को प्राप्त किया जा सकता है जिनको सीखने के परिमाण के माध्यम से मापा जा सकता है। अब बात करते हैं योग्यता आधारित शिक्षा की विशेषताएं। योग्यता आधारित शिक्षा से बच्चों को अनोखे अनुभव प्राप्त होंगे। स्पष्ट एवं मापने योग्य सीखने के परिमाण की योग्यता आधारित शिक्षा से प्राप्त किए जा सकते हैं। योग्यता आधारित शिक्षा में रचनात्मक आकलन के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि कहाँ छात्र को शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। आज आलोचनात्मक सोच एवं समस्या समाधान दृष्टिकोण को भी योग्यता आधारित शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा और सीखना यानी कि बच्चों की शिक्षा और विकास पर ध्यान। बच्चे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने के लिए सहेज, जिज्ञासा एवं उत्सुकता रखते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको 3 से 9 वर्ष की आयु में सुनियोजित उपयुक्त की गतिविधियों के माध्यम से समृद्ध अनुभव प्रदान किया जाए जो कि संचार कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अपने बारे में समाज जो है विकसित करें। शैक्षणिक प्रथाओं को बच्चों को ध्यान में रखते हुए विकसित करना चाहिए जिसमें ऐसी गतिविधियां शामिल करनी चाहिए जिसमें संख्यात्मकता, सामाजिक भावना, भाषा और साक्षरता, मानोमोटर और रचनात्मकता विकास जैसे पहलू शामिल हों। अब बात करते हैं शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख पहलू एवं घटक की बात करें तो ये पहला है कंटेंट, फिर है सीखने का वातावरण, पूर्व में योजना बनाना, आयु एवं विकासात्मक रूप से उपयुक्त शैक्षणिक प्रथाओं को अपनाने की पद्धति, फिर है सीखने के परिवारों की उपलब्धि के लिए सुझाव, शैक्षणिक प्रक्रिया जैसे शैक्षणिक अभ्यास, योजना गतिविधियाँ, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया सक्षम वातावरण और विभिन्न सीखने की सुविधाएं। अब जो है शिक्षण अधिगम सामग्री जो है स्थानीय संदर्भ में, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।